आज हम चंदेल राजाओं और चौहान के युद्ध के बारे में बातें करेंगे। चंदेल और चौहान युद्ध अजमेर के चौहान वंश और चंदेल साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। इन दोनों के बीच 1179 से 1187 ईस्वी के मध्य कई युद्ध हुए, जिनमें चंदेल साम्राज्य की विजय हुई और चौहानों की पराजय हुई। महाराज पृथ्वीराज चौहान और परमाल चंदेल के बीच युद्ध में 2 बार परमाल ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। मध्ययुगीन गाथा गीतों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान पद्मसेन की बेटी से शादी करके दिल्ली लौट रहे थे। इस यात्रा के दौरान तुर्क सेना ने उन पर हमला कर दिया। चौहान सेना तुर्कों को तो भगाने में कामयाब हो गई, परंतु इसमें कई सैनिक घायल हो गए और वे अपना रास्ता भटक गए और चंदेलों की राजधानी महोबा पहुंच गए। वहां अनजाने में वे शाहीबाग में शिविर लगाकर रुक गए। शाहीबाग के रक्षक ने जब आपत्ति की तो उसे मार दिया गया। जब चंदेल राजा परमाल तक यह बात पहुंची तो उन्होंने चौहान सेना का मुकाबला करने के लिए कुछ सैनिकों को भेजा। इस संघर्ष में चंदेलों को बहुत बड़ी हानि हुई। तब चंदेल राजा परमाल ने पृथ्वीराज के खिलाफ अपने सेनापति उद्दल के नेतृत्व में सेना भेजने का फैसला किया। उद्दल ने प्रस्ताव के खिलाफ सलाह देते हुए कहा कि घायल सैनिकों पर हमला करना या पृथ्वीराज का विरोध करना उचित नहीं होगा। इतनी सी बात पर परमाल के बहनोई को गुस्सा आ गया और उसने परमाल को आगे बढ़कर हमला करने को कहा, क्योंकि माहिल परमार के वश में चंदेल के राजा परमाल थे। माहिल परिहार गुप्त रूप से चंदेलों के खिलाफ दुर्भावना रखता था, इसलिए उसने परमाल को उकसाया था। उद्दल के नेतृत्व में चंदेल सेना की टुकड़ी ने चौहान सेना पर दूसरा हमला कर दिया, लेकिन वे हार गए। मामला तब शांत हुआ जब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के लिए रवाना हो गए। माहिल परिहार की राजनीतिक साजिश को सहन करने में असमर्थ आला और उसके भाई ने चंदेल दरबार छोड़ दिया और उन्होंने जयचंद गहदवाल कन्नौज के शासक के यहाँ शरण ली। उसी समय माहिल परिहार ने पृथ्वीराज को संदेश भिजवाया, जिसमें उन्होंने सूचित किया कि आला और उदल ने महोबा छोड़ दिया है। पृथ्वीराज चौहान 1182 ईस्वी को अजमेर से निकला और ग्वालियर के रास्ते चंदेल साम्राज्य की ओर बढ़ा। सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान ने शीरसगढ़ को घेर लिया, जिसका किलेदार मलखान था। पृथ्वीराज ने बिना लड़े मलखान को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की, लेकिन मलखान चंदेल राजा परमाल का वफादार था। वह नहीं माना और दोनों में घनघोर युद्ध हुआ। मलखान के द्वारा पृथ्वीराज का सेनापति मारा गया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने स्वयं युद्ध की कमान संभाली और भयंकर लड़ाई में चंदेल का सेनापति मलखान मारा गया। इस युद्ध में चंदेलों की हार हुई और पृथ्वीराज आगे महोबा की तरफ बढ़ने लगे। धन्यवाद।